तेरा भिखारी बनने वाला है, पापों का हिसाब शुरू होगा। ये शब्द सुनने में जितने साधारण लगते हैं, इनके पीछे छिपा संकेत उतना ही गहरा है। क्योंकि जब कर्मों का लेखा खुलता है, तब इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। जिसने दूसरों के हिस्से की खुशियां छीनकर अपने लिए महल बनाया, जिसने किसी का दिल तोड़कर अपनी जीत का जश्न मनाया, जिसने झूठ और छल के सहारे खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश की, उसके लिए समय अब वैसा नहीं रहने वाला। जो लोग यह सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि उनके गलत कामों को कोई नहीं देख रहा, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस संसार में हर बात दर्ज होती है, हर आंसू का हिसाब होता है, हर दर्द का हिसाब होता है और हर अन्याय का भी हिसाब होता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको बार बार परेशान किया, आपकी प्रगति से जलन रखी, आपके रास्ते में रुकावटें डालीं या आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बातें की, तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे जो संकेत मिलने वाले हैं वे आपको यह समझा सकते हैं कि समय किस प्रकार अपना संतुलन स्थापित करता है। कई बार हम देखते हैं कि गलत लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और अच्छे लोग संघर्ष करते रहते हैं। उस समय मन में प्रश्न उठता है कि आखिर न्याय कब होगा। लेकिन सत्य यह है कि प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, वह सही समय का इंतजार करती है। और जब वह समय आता है, तब एक ही झटके में वर्षों का हिसाब सामने आ जाता है। जिसने दूसरों को गिराने में अपनी शक्ति लगाई, वह स्वयं गिरने लगता है। जिसने दूसरों का अपमान किया, उसका सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। जिसने झूठ का सहारा लिया, उसका झूठ उसके सामने ही टूटने लगता है। यही कर्म का नियम है और यही वह नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का बुरा मत करो, क्योंकि समय हर बात का उत्तर देता है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वे शायद आपके जीवन की किसी बड़ी उलझन का उत्तर बन जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दुश्मन सामने से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी असफलता की कामना करता है। वह आपके हर कदम पर नजर रखता है। उसे आपकी खुशी अच्छी नहीं लगती। वह चाहता है कि आप वहीं रुक जाएं जहां आप हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता कि किसी की तरक्की को रोकने की कोशिश करना सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहता है। यदि आपके लिए कोई दरवाजा खुलना है तो संसार की कोई शक्ति उसे बंद नहीं कर सकती, और यदि किसी के लिए उसके कर्मों का परिणाम आना है तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। बहुत से लोग दूसरों की सफलता देखकर बेचैन हो जाते हैं। वे यह नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे कितनी मेहनत है, कितनी रातें जागकर बिताई गई हैं, कितने संघर्ष किए गए हैं। उन्हें केवल परिणाम दिखाई देता है, और यही ईर्ष्या धीरे धीरे उनके पतन का कारण बनती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपना समय दूसरों को गिराने में लगाता है, वह स्वयं आगे बढ़ने की शक्ति खो देता है। इसलिए यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है तो बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, क्योंकि जब ऊपर वाला न्याय करता है तब इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। परिस्थितियां स्वयं बदल जाती हैं। जो लोग कभी घमंड में चूर रहते थे, वही लोग एक दिन सहायता के लिए इधर उधर भटकते दिखाई देते हैं। जो लोग कभी दूसरों की मजबूरी पर हंसते थे, वही लोग अपनी मजबूरी छिपाने की कोशिश करते हैं। यही जीवन का चक्र है, यही कर्मों का लेखा है। और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। जब किसी व्यक्ति के बुरे कर्मों का फल उसके जीवन में प्रवेश करता है तो शुरुआत में उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। छोटे छोटे नुकसान शुरू होते हैं, योजनाएं विफल होने लगती हैं। जिन लोगों पर उसे भरोसा था, वही लोग साथ छोड़ने लगते हैं। जो काम आसानी से हो जाते थे, उनमें रुकावटें आने लगती हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। उसे लगता है कि शायद भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन वास्तव में यह भाग्य नहीं, कर्मों का प्रतिबिंब होता है। जिस प्रकार पहाड़ों में आवाज गूंजकर वापस आती है, उसी प्रकार कर्म भी लौटकर आते हैं। इसलिए यदि आपने किसी का भला किया है तो निश्चिंत रहिए, उसका फल भी लौटकर आएगा। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है
तो उसका परिणाम भी उसे अवश्य मिलेगा। बस धैर्य बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय के बाद कुछ नहीं रुकता। यहां एक महत्वपूर्ण बात और समझिए। कई लोग सोचते हैं कि धन ही शक्ति है, लेकिन इतिहास गवाह है कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। धन से सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। धन से सच्चे रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। धन से मानसिक शांति नहीं खरीदी जा सकती। और सबसे बड़ी बात, धन से कर्मों का परिणाम नहीं मिटाया जा सकता। जिसने गलत तरीके से धन कमाया, जिसने दूसरों को धोखा देकर अपने खजाने भरे, उसे कुछ समय तक सफलता मिल सकती है, लेकिन स्थायी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए यदि आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो निराश मत होइए। संघर्ष का अर्थ यह नहीं कि आप हार गए हैं। संघर्ष का अर्थ है कि आपकी परीक्षा चल रही है, और जो व्यक्ति परीक्षा में टिक जाता है, वही अंत में विजेता बनता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का भला किया हो और बदले में आपको बुराई मिली हो? यदि हां, तो कमेंट में जय महादेव अवश्य लिखिए, क्योंकि ऐसे अनुभव बहुत से लोगों के जीवन में आते हैं। लेकिन यही अनुभव इंसान को मजबूत भी बनाते हैं। यही अनुभव उसे लोगों की पहचान करना सिखाते हैं, और यही अनुभव उसे यह समझाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति मित्र नहीं होता, और हर आलोचना करने वाला व्यक्ति दुश्मन नहीं होता। इसलिए लोगों को पहचानना सीखिए, अपने आसपास के वातावरण को समझिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने लक्ष्य से कभी नजर मत हटाइए। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा उत्तर आपकी सफलता है। जब आप आगे बढ़ते हैं, तब आपके विरोधियों को सबसे अधिक पीड़ा होती है। इसलिए अपने समय को शिकायतों में मत गंवाइए। अपने समय को निर्माण में लगाइए। अपने सपनों को इतना बड़ा बनाइए कि नफरत करने वालों के पास केवल देखने के अलावा कोई विकल्प न बचे। क्योंकि जब आपकी मेहनत रंग लाती है, तब वही लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे, आपकी तारीफ करने लगते हैं। और यही वह क्षण होता है जब आपको समझ में आता है कि धैर्य कितना शक्तिशाली होता है। यदि यह बात आपके दिल को छू रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। क्योंकि आगे की यात्रा में हम कर्म, भाग्य, सफलता और न्याय के उन रहस्यों की चर्चा करेंगे, जिन्हें समझकर आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। और शायद यही कारण है कि आज आपको यह संदेश सुनने के लिए प्रेरित किया गया है, क्योंकि जीवन में कुछ बातें संयोग नहीं होती। कुछ संदेश ठीक उसी समय हमारे सामने आते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हो सकता है पिछले कुछ समय से आप यह सोच रहे हों कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है? क्यों कुछ लोग बार बार आपके रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि आपकी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है? लेकिन अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, और हर संघर्ष के बाद सफलता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग सुबह आने से पहले हार मान लेते हैं, और कुछ लोग आखिरी क्षण तक डटे रहते हैं। यदि आप डटे हुए हैं, यदि आपने अभी तक हार नहीं मानी, तो समझ लीजिए कि आपकी जीत का समय आपके अनुमान से कहीं अधिक निकट है। जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, वे शायद यह नहीं समझते कि किसी सच्चे व्यक्ति को परेशान करना आसान है, लेकिन उसे हराना आसान नहीं। क्योंकि सच्चा व्यक्ति गिरता जरूर है, लेकिन टूटता नहीं। वह हर चोट से कुछ सीखता है और पहले से अधिक मजबूत होकर वापस उठता है। दूसरी ओर, जो लोग झूठ और छल पर खड़े होते हैं, उनकी नींव बाहर से मजबूत दिख सकती है, लेकिन अंदर से खोखली होती है। एक छोटा सा झटका भी उनके बनाए हुए भ्रम को तोड़ सकता है। इसीलिए यदि आपको लगता है कि कुछ लोग आज बहुत शक्तिशाली दिखाई दे रहे हैं, तो केवल वर्तमान को देखकर निर्णय मत लीजिए। समय का पहिया लगातार घूम रहा है, और जो आज ऊपर है, वह कल नीचे भी हो सकता है। यही कारण है कि समझदार लोग कभी घमंड नहीं करते। वे जानते हैं कि परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती। अब एक ऐसी बात सुनिए जो शायद आपके जीवन से जुड़ी हुई हो। कई बार आपके विरोधी आपको सीधे नुकसान नहीं पहुंचा पाते, इसलिए वे आपके आत्मविश्वास पर हमला करते हैं। वे आपको यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि आप योग्य नहीं हैं।
वे चाहते हैं कि आप खुद ही अपने सपनों से पीछे हट जाएं। वे चाहते हैं कि आप खुद पर संदेह करने लगें। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी चाल होती है, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर विश्वास खो दिया, उसी दिन आपने उन्हें जीतने का अवसर दे दिया। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। याद रखिए, बड़े परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तब संसार भी आप पर विश्वास करना शुरू कर देता है। और अब एक गहरी बात, कभी कभी ऊपर वाला आपको उन लोगों से दूर कर देता है जिन्हें आप अपना समझते थे। उस समय आपको दुख होता है, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है। लेकिन बाद में समझ में आता है कि वह दूरी आपके लिए सुरक्षा थी, क्योंकि हर रिश्ता आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल आपको सबक सिखाने आते हैं, कुछ लोग आपको मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ लोग केवल यह दिखाने आते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए यदि किसी ने आपका साथ छोड़ा है, यदि किसी ने आपको धोखा दिया है, तो उसे अपनी हार मत समझिए। हो सकता है वह आपके जीवन का सबसे बड़ा संरक्षण रहा हो। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में एक ऐसा दौर भी आ सकता है जब अचानक आपको महसूस होगा कि चीजें बदल रही हैं। जिन कामों में रुकावट आती थी, वे धीरे धीरे बनने लगेंगे। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया था, वे आपसे संपर्क करने लगेंगे। जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, वे आपकी उपलब्धियों की चर्चा करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होगी। आपको महसूस होगा कि आप पहले से अधिक स्पष्ट सोच पा रहे हैं। यही वह संकेत होता है कि आपकी दिशा बदल रही है। इसीलिए जब भी ऐसा समय आए, घमंड मत कीजिए, विनम्र बने रहिए, क्योंकि विनम्रता वह शक्ति है जो सफलता को लंबे समय तक टिकाए रखती है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं, तो एक बार कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिए। इससे हमें पता चलता है कि इस यात्रा में कौन कौन अंत तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं, वे और भी गहरी और रहस्यमयी हैं। अब सोचिए, क्या कारण है कि कुछ लोग हर बार दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं? इसका कारण है उनकी मानसिकता। वे यह मान लेते हैं कि यदि सामने वाला आगे बढ़ गया तो उनका महत्व कम हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। संसार में अवसरों की कमी नहीं है, कमी केवल सही सोच की होती है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होता है, वह आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर जलता है,